सो बिटकॉइन फाइनली अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है हमें फिर से। आपको पता होगा ये जो ट्रेंड है ये स्टार्ट हुआ था आई थिंक जनवरी दिसंबर 2022 में, जब हमने मार्केट का बॉटम बनाया था। यहाँ पे हल्का फुल्का नीचे गए और फिर यहाँ पे भी सपोर्ट दिखाया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट दिखाया एंड फाइनली वी आर नाउ ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको पता है बेहतरी से क्या होगा। आज से 2 हफ्ते पहले मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पर हम लोग थे 124 पे और आपसे बोल रहा था कि भाई इस जगह पर से लेकर इस जगह के बीच में कहीं भी टॉप बन सकता है। बट जो गट फीलिंग थी उसने यहाँ पर पोस्ट करवाया टेलीग्राम पे और आपको पता होगा टेलीग्राम की कॉल कैसी गई। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ भी बताऊँ, आपसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। कल मैंने आप लोगों को एक और छोटी सी चीज़ बताई कि जनवरी 28 2025 में मैंने आपको बोला था कि ऑल्ट सीजन की उम्मीद लेके जो लोग अपने स्पॉट बैग्स को या लॉन्ग टर्म बैग्स को रखे हुए हैं उनको उतना मुनाफा शायद ना मिले या फिर उनके लिए फ़ायदेमंद ना हो ये चीज़। क्यों? क्योंकि हमने बोला था ट्रेडिंग अगर बिटकॉइन और इथेरियम में इस पूरे साइकिल में तुमने की होती तो तुम बशर्ते ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते रेदर देन ऑल्ट कॉइन होल्ड करने के। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में तुम बिटकॉइन लॉन्ग शॉर्ट करके पैसे बना सकते हो और कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स कोई उठा ही नहीं, ऑल्ट कॉइन्स इनफैक्ट अपने ऑल टाइम लो पे चले गए। और ये पोस्ट आज मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, उस समय लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, ऐसी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक, तो ये जो चीज़ है टेलीग्राम पे लिखी थी, सबसे पहले टेलीग्राम पे लिखी थी, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। इनफैक्ट अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने बहुत बड़ा फंड लूज़ किया है या कुछ बहुत बड़ा कैपिटल हैंडल करते हो और अब आपको लॉस रिकवरी या फिर कुछ रिकवर करना है और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पर ऑप्टिनेक्स पे जाकर मैसेज भी कर सकते हो, जो हमारा कॉन्टैक्ट ऑफिशियल टेलीग्राम पे होगा उस पे। ठीक, अब हम बिटकॉइन की बातें करेंगे। एक यहाँ पर देखते हैं वीकली का टाइम फ्रेम भी मैंने ओपन किया हुआ है आपके लिए। रीसेट करता हूँ, ये रहा वीकली का टाइम फ्रेम, ये पुराना वाला टॉप है और ये हमारा नए वाले टॉप का संकेत था। ठीक, अब नोटिस करना कि ये जो ट्रेंड जोन टूट रहा है, ये जो ट्रेंड जोन टूट रहा है ये आता है वीकली के कुछ साइन से एंड दैट वीकली साइन इज वन जो मुझे दिख रहा है मोस्टली, वो पहला साइन वीकली का हमारा ये वाला है। इसके हिसाब से पहला जो टॉप हमने बनाया वो 74,000 पे बना दिया था, बट नेक्स्ट टॉप में हमने आरएसआई की बेरिश डाइवर्जेंस देखी यहाँ पर 107 के अराउंड। अब हम 125 गए और आरएसआई कहाँ था 63 पे। आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में ये सबसे खतरनाक वाला बेरिश सिग्नल होता है अगर आपको जानना, और ये बार बार हमने मेंशन किया। हमें इस चीज़ का प्राउड है कि हमने ये चीज़ बार बार मेंशन करी और हर वीडियो में मेंशन करी कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछली साइकिल में इस चीज़ ने बहुत गंदा डंप ला के दिया था ओवरऑल, यहाँ पर जब हम 65 के गए थे और आईएसआई देखो कितना नीचे था। तो आप अगर देखोगे टेक्निकली इसने काफ़ी टॉप प्रेडिक्ट किए मार्केट के, आपको बताता है कि आप दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर देखो आप इस जगह पर टॉप बना और देन वीकली यहाँ पर ओवर सोल्ड हुई। याद रखना ओवर सोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि आपका बॉटम बन जाए, तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपको और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट के बॉटम की बातें तो बाद में करेंगे, पहले हम टॉप की बातें कर लें। भैया टॉप बनने के बाद हम 50 आरएसआई पर आए हैं। लास्ट टाइम वीकली में क्या हम इतना नीचे गए थे? लेट्स सी। पहले अभी मैं आपको बता दूं कि जब हम लास्ट टाइम गिरे थे और 76 75 के तक गए थे, उस दौरान वीकली जो है वो इस जगह पहुंचा था 42 पे। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डंप हुआ था लाइक 60 70 जाने के बाद हम 48 गए थे। इस दौरान हमें दिखा था कि आरएसआई यहाँ पर आ गया था 46 पे। अभी जो डंप है ये काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि हर एक डंप जो इस साइकिल में आया है उसने हमें पिछले वाले डंप से ज़्यादा डराया है। ठीक, अगर आप देखोगे ये वाले डंप जो था ये बहुत खतरनाक था, इस वाले डंप के बाद ये वाला डंप बहुत खतरनाक था, बिकॉज हम 108 के जाके डायरेक्ट हम लोग 74 आ गए और ये हम बहुत जल्दी आए थे कुछ ही दिनों के अंदर, तो लोगों का हाल जो है बहुत बुरा हो गया। अब इससे ज़्यादा खतरनाक ये वाला डंप है। ठीक है, और इसके दौरान भी वही साइंस है पिछले वाले डंप्स के, आरएसआई एकदम सेट हो गया, बीएच डाइवर्जेंस थी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, अब कैसे प्रेडिक्ट करें कि यहाँ पर एक और हाइयर लेग बन रहा है इसकी तरह, पिछली बार की तरह, और हम ऊपर चले जाएंगे? ये पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो पहला साइन जो आपको देखना पड़ेगा वो मेरे ख्याल से यही है कि आरएसआई जो है वो इस लो को तोड़े 43 या फिर अपने 50% के लेवल को तोड़े। ठीक, लेट्स सपोज ये 50 है,
50 के नीचे आरएसआई जाए और कई हफ्ते तक रुक जाए, जैसे यहाँ पर आया था, ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी एंड ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। इस पूरी साइकिल में बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी आई है जब वीकली में बिटकॉइन पहुंच जाता है कुछ 50 आरएसआई के जस्ट नीचे। तो अभी 50 आरएसआई के हम लोग जस्ट नीचे हैं, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? हो सकता है, हो सकता है, कुड बी देयर। ओके, सो हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो तो 100K तक ही किया था, हमारा प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट ट्रू हो गया, 103 के कल हम लोग टच करके आए। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दी लॉन्ग टर्म में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट देयर इज अ कैच इज दिस कि लास्ट टाइम जब हम लोग नीचे गिरे, ये कितने परसेंट का डंप था? ऑलमोस्ट ये वाला डंप अगर हम देखें तो दिस वॉज 33% का डंप था बिटकॉइन में। और अगर हम लोग टाइम फ्रेम वाइज देखें, चलो प्राइस एंड टाइम रेंज के अराउंड देखते हैं। सो अगर हम लोग टाइम फ्रेम वाइज देखें तो इस डंप को होने में 20 दिन लगे थे टोटल, 20 बार्स थे, 20 वीक्स लगे थे, सॉरी, ठीक है। इस डंप को होने में कितना टाइम लगा था? इस डंप को होने में लगा था आई थिंक 11 वीक लगे थे और ये 31% का डंप था, ठीक है। अब अगर हम लोग करंट देखें, करंट क्या चल रहा है यहाँ पर टॉप से अगर हम लोग देखें, करंट अभी जो गिरे हैं वो 17% का डंप है और इसको होने में अभी 7 हफ्ते लगे, ठीक है। तो ओवरऑल 7 ये टाइम तो डिक्रीज हो रहा है, हो सकता है इस बार 10, 11, 12 लगे, हो सकता है हम बॉटम बना लें यहाँ कहीं पर, लेकिन वो कंफर्म नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर देखो हमें कितना टाइम लगा, यहाँ हम सिर्फ 2 हफ्ते में आए। मुझे जहाँ तक लग रहा है टेक्निकली अगर आप नोटिस करो तो हम दो हफ्ते में ही तो यहाँ से यहाँ गिरे हैं, ठीक है। आप देखो 7 दिन के अंदर हम लोग यहाँ से आ गिरे। तो ये जो सेलिंग प्रेशर होता है दिस इज काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप कहीं भी देखो इस तरीके का सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूएशन के सिग्नल देता है रेदर देन बुलिशनेस के। अब इस महीने की कैंडल को देखो, इस महीने की कैंडल को देख के एक चीज साफ नजर आती कि हम पिछले महीने के लो सितंबर का और उससे पिछले महीने यानी अगस्त का लो जो था 108 के अराउंड, दोनों के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक और चीज बताता हूं, यहाँ पर जुलाई का जो लो था वो था 107.2 के। तो अगर हम देखा जाए ना मोटा मोटा हम उसी के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर जुलाई का भी लो टूट रहा है, अगस्त का भी लो टूट रहा है और सितंबर का भी लो टूट रहा है, 3 महीने का लो एक कैंडल में अगर टूट रहा है तो वो आपके लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। समझ में आया? इसको अगर आप ड्रॉ कर लो तो आपको कुछ इस तरीके की लाइन दिखेगी और आपको ये ट्रेंड जोन भी दिख रहा है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है आने वाले टाइम की? अगर मार्केट यहां से गिरती है, मैं नहीं कह रहा 100% गिरे, क्योंकि लास्ट टाइम देखो बॉटम बनाया, बॉटम की सिग्नल होंगे तो मैं दूंगा, मैं वो पर्सन हूंगा जो आपको बॉटम पकड़ाएगा, ठीक है। याद रखना मैं आपको बॉटम जरूर पकड़ाऊंगा, कोई भी बात हो। यहां पर अगर मार्केट यहां से गिरने का तय करती है तो देयर कुड बी हाईली चांसेस कि ये वाला जो लो बना था अप्रैल 2025 में वहां हम आए 82K का। ये मैं तब बता रहा हूं जो बहुत बेरिश हो जाए, मान लो क्यों बता रहा हूं, टॉप से वो कितना % का डंप होगा? 34% का। और एवरेज हमने 30% के डंप तो किए हैं लास्ट वाले, अगर आप नोटिस करो लास्ट पंप्स में। तो अगर 91 के 93 के भी आए तब भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है 93 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है और एक आपका 82K का लेवल इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी मार्क दोज लेवल्स। पहला लेवल तो आपका ये बहुत मजबूत अच्छा दिख रहा है 93 का लेवल, ठीक। दूसरा आपका लेवल बनता है 82 का। अब मुझे नहीं पता 82 आएगा कि नहीं, क्योंकि 82 बहुत दूर है। जो लेवल मुझे दिख रहा है ना मेरे भाई, वो दिख रहा है 93 वाला और ये बड़ा मजबूत है। तो अगर हम किसी भी वे में 107 के नीचे वीकली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग कर देते हैं तो हम 93 के अराउंड आना ही चाहिए हमें, ठीक है। 93, 96 भी मान लो, ठीक है। इसको एक डब्बा बना दो, लेट्स सी, इसको एक डब्बा बना देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम मिस कर दें जस्ट बिकॉज छोटे से डम के राउंड। ये आपका रहेगा लेवल जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई भी आपको बता देगा, बस मंथली देखो वीकली देखो तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब जब हम जूम आउट करते हैं आपको दिख जाएगा कि ये एक हमारा सपोर्ट है जहाँ मार्केट आ सकती है और बहुत टाइम पहले यहाँ पर आके रुकी भी थी, ठीक है। यहाँ पर देखो 96 से 93 के बीच में, ठीक है। तो इस जगह पर आपको ध्यान रखना। चलो ये हो गया हमारा चार्ट, मैक्रो में हमें समझ में आ गया हम कहाँ पर है। लेट्स गो ऑन इनटू द छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ हम ट्रेडिंग करने आते हैं, ठीक है। देखो ये आपको अभी परसों नरसों जब हमने वीडियो बनाई थी तो इस चार्ट की का मतलब समझाया था और देखो बड़े इजी तरीकों से ये सब चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना पड़ा, बहुत आराम से हमारा काम हो रहा है। क्या बोला था लास्ट टाइम?
ये जो 115 का लेवल था ये मेरे हिसाब से टॉप था, यहाँ बहुत परफेक्ट शॉट बनेगी, बात करी थी कि नहीं। ये लेवल बताया 110 के 109 के अगर नहीं होल्ड किया, यही बताया था लास्ट वीक में, हमने यही बताया वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि ये लेवल ना आखिरी लेवल होगा डिसाइडिंग बिटकॉइन के लिए। अगर यहाँ हम नहीं रुके, डायरेक्ट 103 के से 104 के से नीचे कोई स्टॉप नहीं है, तो आप अगर 109 से 104 पकड़ोगे तो ये 5000 के का जो डंप था ये तो कंफर्म था ना मेरे भाई। आप इसीलिए बोल रहा हूं ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो, एक चांसेस हैं, लेकिन आप अगर होप में लेके बैठे हो, मैं बहुत चिल्ला के बोलता हूं, एक तो मेरे भाई बंधु जो ऑल्ट सीजन पे वीडियो बनाया करते हैं कि अभी मत बेचो मत बेचो, अरे भाई क्या करवाना चाह रहे हो, बंदों को लुटवा दोगे क्या। मेरा बहुत दिमाग खराब होता है जब लोग ऑल्ट, क्योंकि तभी ऑल्ट नहीं उठ रहे हैं, ऑल्ट तभी नहीं उठ रहे जब इतनी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हो तुम ऑल्ट के लॉन्ग्स में, बंदे आते हैं 100, मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं 20x 30x लॉन्ग करके बैठे हैं ऑल्ट्स को, मीम्स तक को लॉन्ग करके बैठे। अरे यार भाई थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऑल्ट्स ऑलरेडी लेवरेज चीज होती है, उसमें लेवरेज लेने की क्या जरूरत है ना। कभी हमें देखा ऑल्ट कॉइन में लेवरेज बताते हुए, स्पॉट लो सिंपल सा करो, 2-3% का मूव पकड़ो यार, क्या मतलब दिमाग खराब होता है, क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से ऑल्ट सीजन रियल में नहीं आ रहा, आप समझ रहे हो, तो दिमाग तो खराब होगा। अब यहां पर हमने बोला कि ये जो 5000 का मूव है ये इतना इजी था, कैसे 109 बोला था लास्ट सपोर्ट है, ये टूटा, डायरेक्ट आ रहे हैं 104 के 103 के राउंड, हम 104 के आ गए डायरेक्ट। तो अगर आप 109 से 104 देखोगे, $5000 का डंप तो हुआ ना मेरे भाई। ये आप अगर बिटकॉइन को सेल करते, इवन 1x लेवरेज से भी करते, जिसमें आप लिक्विडेशन का डर कम होता है, तो आप 5% तो बनाते ना मूव, 4% 5% मूव बनाते, क्या ये कम है। अगर आपके पास 1 करोड़ है, आप 4 लाख बनाओगे, समझ रहे हो, एक दिन में, तो कम नहीं है भाई, आना चाहिए, कैपिटल ठीक होना चाहिए, और इसीलिए मैं फंडिंग वाले अकाउंट बोलता हूं जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये लेवल है 104K के नीचे मैंने कोई और लेवल नहीं ड्रॉ किया। क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि फिर उसके नीचे 93K के ऊपर नीचे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जैसे अभी हमने मैक्रो में एनालिसिस में देखा, आपने याद किया, वीकली के एनालिसिस में मैंने यही आपसे बोला कि भैया वहां से पहले कोई अच्छा सपोर्ट दिख नहीं रहा, 96 98 के, एक 96 का भी लेवल है ये वाला, बट आई थिंक कि 98 का भी लेवल है, 93 का लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ रहने देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक। वो काम ये होगा कि हम अगर फिबोनाची निकालते हैं, let's see if we take Fibonacci from the top to bottom, we get somewhere around this level। क्या कहता है आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है, 2 लेवल आते हैं जहां मैं लॉन्ग बिल्ड कराता हूं, ठीक। पहली चीज 100.5K का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा मजबूत लेवल है, ठीक। दूसरा लेवल 94 से 93 का लेवल है। मैं इन्हीं 2 लेवल्स को रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको अगर बाय करना है तो आप इन 2 लेवल्स पे स्काल्प करना। मैं फिर बोलूंगा, कोई स्टॉप लॉस के बिन ट्रेड नहीं लेना। मार्केट उस जगह है जहां पे ऐसे उल्टी खाएगी ना तो आप दिक्कत कर जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स क्या होते हैं, बेटर रिस्क मैनेजर्स, ठीक है, और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर। तो हमें सिर्फ रिस्क मैनेजर, एक ट्रेडर और एक प्रिडिक्टर में यही फर्क होता है। ट्रेडर हर अपॉर्चुनिटी लेगा, यहां अपॉर्चुनिटी है 0.5 का लेवल, 900K का लेवल पे एक लॉन्ग बनती है, आप लेना सेल लगा के विक के नीचे का, या जो भी विक वहां पे बने, ठीक। दूसरा आपको वो नहीं मिला, लेट सपोज ऐसे लिटोगे, आप 93K का वेट करो, 93 पे एक लॉन्ग लोगे, ये आपकी 2 लॉन्ग होगी। आपने स्काल्प में पैसा बनाया, आपका मूव आया ऊपर का, थोड़ा बहुत बाउंस तो आएगा, उस बाउंस पे आपने एसएल ब्रेक इवन कर लिया, अब वो ट्रेड नहीं चली तो एसएल में निकल जाओगे, सिंपल सी चीज है। पर ट्रेड तो लेना बनता है, क्योंकि तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है एज अ ट्रेडर। तो ये लेवल मेरा लेवल रहेगा, मैंने आपको बता दिया दोबारा से, 94 से 93K का लेवल, जो मैंने वहां पे भी वीकली में भी दिखाया। तो मुझे बिटकॉइन का वीकली में बेस्ट लेवल टू लॉन्ग 94 93 का लग रहा है, जहां पे हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस लेवल पे आ सकते हैं। पहला 100K का लेवल है, 100.5K 100.2K का लेवल, ठीक। अभी वाला लेवल जो है थोड़ा बाउंस दे दिया है, पर टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा और साइन आ रहे हैं कि नहीं। और मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं बहुत पलटू आदमी हूं मार्केट के हिसाब से। अगर हम देखें मार्केट में, अगर मुझे कोई बुलिशनेस यहां दिखनी स्टार्ट हो गई, मैं तुरंत अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहां पर तुरंत पोस्ट आ जाएगी कि भैया मुझे मार्केट बुलिश लग रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे खरीदा जा सकता है। समझ में आ रही बात मेरी? तो इसीलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने को बोलता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा पूछता हूँ कि भाई ले लो ले लो ले लो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो। अच्छा, अब
मार्केट में यहाँ पर लिक्विडेशन को देख लेते थोड़ा बहुत दिनों से हमने डिस्कस नहीं किया इस चीज़ को। यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। देखो हालांकि लिक्विडेशंस वाली चीज़ जो है ना बहुत कॉमन हो गई, तो मैं वो करना छोड़ देता हूँ जो कॉमन लोग कर रहे हैं। तो कॉमन लोगों से अगर अलग ही तो रहना है। ट्रेडिंग का मतलब ये है, आप बेसिकली किसी गुट में 10 लोग बैठ के ट्रेड नहीं ले सकते, और वही 10 लोग का ग्रुप अगर 100 लोग का 1000 लोग का बन जाए तो मार्केट इफेक्ट करने लगता है। समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि सब एक जगह लॉन्ग देखेंगे, सब ये लिक्विडिटी देख के लॉन्ग करेंगे, सब ये नीचे की लिक्विडिटी देख के लॉन्ग करेंगे, मार्केट मेकर उसको गिरा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी डेवलप हो जाएगी। अब ज़रा हम देखें नीचे कहाँ पे लिक्विडेशन है। गौर से देखो, यहाँ 99 पे 99 पे अच्छे खासे बिटकॉइन के लिक्विडेशन बैठे हुए हैं। सो अगर हमें विक देनी हुई तो इस विक के नीचे 101 के भी नीचे वी कैन कम कि यहाँ पर लिक्विडेशन हमें मिल जाए अच्छे खासे, ठीक है। सो ये एक लेवल है जहाँ पर एक अच्छा है, और ये हमारे उस लेवल से मैच भी करता है जो हमने आपको बताया 90 वाला के। अच्छा, यहाँ पर कौन सा लेवल है आप नोटिस करो, हमारे लेवल्स के अराउंड और ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी आई जाती है। देखो 93 के अराउंड भी लिक्विडेशन है, ठीक। अब एक चीज़ जो मुझे वो करती है कि लॉन्ग की साइड जाने पे करती है, वो ये चीज़ है, फंडिंग रेट पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए। मतलब मार्केट को ना, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगना चाहिए मार्केट शॉर्ट करने लायक है, और जब हपक के सब शॉर्ट करते हैं उस जगह मैं पलटता हूँ, उस जगह मैं कहता हूँ कि भाई अब मार्केट को शॉर्ट ना करो, सब आ रहे हैं इस चीज़ में। तो कोई ऐसी ट्रेड नहीं होती जिसमें सबको आप लेकर चलो। अब देखो यहाँ ओआई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्यों 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 हो रहा है? मे बी ये शॉर्ट्स हो, मे बी लॉन्ग हो। देखो फंडिंग काफ़ी गिरी है। फंडिंग गिरने का मतलब अच्छा होता है हमारे लिए, तो टेक्निकली अच्छा होता है। फंडिंग रेड हो गई इनफैक्ट, तो रेड होने का मतलब ये है कि भाई अब लॉन्ग्स जो है मार्केट में थोड़े खत्म है, कम से कम हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे लिए, ठीक। तो अब जो दिखेगा वो मैं कंबाइन करके आपको बता दूंगा, ठीक है, जो भी चीज़ होगी, ठीक। सो ये हो गई हमारी एक अपडेट। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। आई होप बिटकॉइन की इस अपडेट में आपको हेल्प हुई हो। मैंने बिटकॉइन पूरे अच्छे से कवर कर लिया है, मैं इथेरियम भी कवर कर लूँगा। आप लोग मुझे टाइम दो एंड द वीडियो विल बी वर्थ इट।